हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सिलेक्शन। इफ़ यू वांट एग्जाम सिलेक्शन ऑलवेज विथ यू। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपके साथ हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2021 और 2022 में अप्रैल तक जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई है उन सभी नियुक्तियों को देखिए यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से देखिए क्वेश्चन ऐसे की ऐसे ही एग्जाम में छपते हैं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर इसी तरह लाते रहें। और इसके अलावा अगर आपने हमारा अप्रैल 2022 का मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और देखिए मंथली करंट अफेयर्स से आपके सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वहाँ पर कवर हो जाएंगे। हमने उसे बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, आप अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स को जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इकबाल सिंह लालपुरा अप्रैल 2022 में किस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए इकबाल सिंह लालपुरा जो कि पंजाब केडर के देखिए एक रिटायर आईपीएस अधिकारी है, ये अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एक बार फिर से बने हैं। अब देखिए एक बार फिर से इसलिए बोल रहा हूं फ्रेंड्स क्योंकि देखिए सितंबर 2021 से पहले भी ये इसी आयोग के अध्यक्ष थे, लेकिन देखिए पंजाब में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने के चक्कर में इन्होंने ये पद छोड़ दिया था। अब ये चुनाव में हार गए तो वापस इन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो ये है इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग देश में अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कार्य करने वाला निकाय है, जिसकी स्थापना 23 अक्टूबर 1993 में की गई थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, वर्तमान में इकबाल सिंह लालपुरा इसके अध्यक्ष हैं। इसके बाद देखिए किसे हाल ही में नेस्कॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नेस्कॉम जो कि देखिए एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स, इसके 2022 में अध्यक्ष बनाए गए हैं कृष्णन रामानुजन। कृष्णन रामानुजन को 2022-23 के लिए देखिए नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले देखिए रेखा मेनन इस पद पर आसीन थी। इनका कार्यकाल 2021 से लेकर 22 तक रहा है और 22 में इनके हटने के बाद अब नेस्कॉम के अध्यक्ष बन गए हैं कृष्णन रामानुजन। आंसर ए। नेस्कॉम जो ऑर्गेनाइजेशन है देश में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने वाली संस्था है, जिसकी स्थापना देखिए 1988 में की गई थी। वर्तमान में कृष्णन रामानुजन इसके अध्यक्ष हैं। किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं अर्थशास्त्री सुमन बेरी। इसके पहले देखिए राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। अप्रैल 2022 में इनके इस्तीफे के बाद अब सुमन बेरी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब देखिए अगर नीति आयोग की बात करें फ्रेंड्स तो ये भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1915 को की गई थी। इसके अध्यक्ष देखिए हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, तो उपाध्यक्ष बने हैं अब सुमन बेरी। 1 मई 2022 को सुमन बेरी ने इस पद को ग्रहण किया है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी बनाए गए हैं। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। गिलबर्ट एफ होंगबो किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के नए महानिदेशक बने हैं? तो देखिए नाम थोड़ा सा टफ है, फिर भी क्या करें, याद तो करना ही पड़ेगा। ये अध्यक्ष बनाए गए हैं 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के, जिसे देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। गिलबर्ट 2022 में इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो कि अफ्रीकी देश टोंगो के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इन्हें इस पद का अध्यक्ष बनाने की घोषणा कर दी गई है, लेकिन ये देखिए अक्टूबर 2022 से ये इस पद को धारण करने वाले हैं। कौन है ये? गिलबर्ट एफ होंगबो। अब देखिए अगर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें फ्रेंड्स तो ये मजदूरों के अधिकारों के लिए कार्य करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 1919 में वर्साई की संधि के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य देखिए सभी के लिए एक स्टैंडर्ड कार्य जो कि मानवाधिकार को बनाए रखे उसकी व्यवस्था करना है। वर्तमान में 187 देश इस संगठन के सदस्य हैं।
गिलबर्ट 2022 में इस संगठन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन पुनः अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं? अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना संविधान के आर्टिकल 338 के तहत की गई है। संविधान के आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किया गया है। हाल ही में विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। देखिए, इनके साथ भी सेम किस्सा था फ्रेंड्स। पंजाब चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। बाद में इन्होंने पंजाब से चुनाव लड़ा, लेकिन ये पंजाब से हार गए। तब इन्हें देखिए हाल ही में वापस इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये कौन है फ्रेंड्स? विजय सांपला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे आ जाइए। विश्वास पटेल को हाल ही में किस संस्था के अध्यक्ष पद के लिए पुनः नियुक्त किया गया है? तो विश्वास पटेल को 2022 में एक बार फिर से भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले देखिए, इसी परिषद के अध्यक्ष के रूप में इन्हें 2018 में नियुक्त किया गया था और अब 4 साल बाद इन्हें 2022 में एक बार फिर से इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अगर हम भारतीय भुगतान परिषद की बात करें तो देखिए, ये संस्था देश में कैशलेस ट्रांजैक्शन और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने वाली संस्था है, जिसके हाल ही में अध्यक्ष विश्वास पटेल बनाए गए हैं। आंसर सी। इसके बाद के क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। इसरो बहुत ही बड़ी संस्था है फ्रेंड्स, जो कि स्पेस के क्षेत्र में काम करती है, तो यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन इसरो के 10वें अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो जनवरी 2022 में वैज्ञानिक एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसे इसरो के नाम से जाना जाता है, इसका चेयरमैन बनाया गया है। और अब देखिए, ये इसके पद पर 3 साल तक रहने वाले हैं। इसके पहले के शिवान इस पद पर थे, जिनका कार्यकाल हाल ही में इस पद से समाप्त हुआ है। और अब इसरो के 10वें अध्यक्ष एस सोमनाथ को बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। तो दोनों ही फैक्ट को याद रखिएगा, बहुत ही काम के फैक्ट हैं। ये जो संस्था है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसके 10वें अध्यक्ष एस सोमनाथ बनाए गए हैं। आंसर ए हो जाएगा। पेट्रोलियम उत्पादक संगठन ओपेक के नए महासचिव कौन बने हैं? तो जनवरी 2022 में देखिए, कुवैत के हेतम अल घेस पेट्रोलियम उत्पादक संगठन ओपेक के नए महासचिव बनाए गए हैं। इसके पहले देखिए, नाइजीरिया के मोहम्मद सानुसी बरकिंडो इस पद पर थे, जिनका कार्यकाल जनवरी 2022 में समाप्त हुआ है। और इसके बाद ओपेक के नए महासचिव कुवैत के हेतम अल घेस बनाए गए हैं। हेतम अल घेस। ओपेक देखिए 13 पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक संगठन है, जिसकी स्थापना 1960 में बगदाद में की गई थी और इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वीना में स्थित है। कौन सा संगठन है ये? ओपेक। स्थापना बगदाद में की गई थी, लेकिन मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वीना में है। वर्तमान अध्यक्ष हेतम अल घेस है। भारत के नए थल सेना अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए, वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो हैं, थल सेना के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके पहले एम नरवणे थल सेना के अध्यक्ष थे। इनके रिटायरमेंट के बाद अब मनोज पांडे को थल सेना अध्यक्ष बनाया गया है। मनोज पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अप्रैल 2022 में डॉक्टर एस राजू को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके पहले RS खरगल भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक थे, जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2022 को खत्म हुआ है और 1 अप्रैल 2022 से इस पद को डॉक्टर एस राजू ने ज्वाइन किया है। आंसर ए। डॉक्टर एस राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बनाए गए हैं।
निम्नलिखित में से किसे नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में चुना गया है? तो विश्व में नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 के रूप में बबीता सिंह चुनी गई है। बबीता सिंह एक सीरियल उद्यमी है फ्रेंड्स, जिन्हें हाल ही में दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 नियुक्त किया गया है। शिक्षा, खेल और संस्कृति के माध्यम से विश्व में शांति को बढ़ावा देने के कारण इन्हें 2022 में इस पद के लिए नामित किया गया है। तो नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 में बबीता सिंह बनाई गई है। देखिए, वैसे तो ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी नहीं है फ्रेंड्स ये, लेकिन ये क्वेश्चन हमको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने इसे यहाँ पर ऐड कर लिया है। आगे आ जाते हैं। माधवीपुरी बुच फरवरी 2022 में किस भारतीय संस्था की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है फ्रेंड्स। अब ये किस संस्था की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो देखिए, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, जिनका नाम है माधवीपुरी बुच। इसके पहले देखिए अजय त्यागी सेबी के अध्यक्ष थे, जिनका 3 साल का कार्यकाल हाल ही में पूरा हुआ है। और अब इनके स्थान पर देखिए सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच को बनाया गया है। सेबी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे सेबी के नाम से जाना जाता है, ये संस्था देखिए भारत में शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाली संस्था है फ्रेंड्स। इसका मेन मोटिव शेयर मार्केट में निवेशकों के अधिकारों की रक्षा करना है। सबसे पहली बार इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, लेकिन देखिए 1992 में भारतीय संसद द्वारा सेबी एक्ट लाया गया था और इसके बाद इसे वैधानिक शक्तियां दी गई थी, लेकिन स्थापना 1988 में कर दी गई थी। फरवरी 2022 में माधवीपुरी बुच इसकी अध्यक्ष बनी है, जो कि इस संस्था की पहली महिला अध्यक्ष है। 13वां क्वेश्चन है, मनोज सोनी को किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? मनोज सोनी को हाल ही में यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग ही यूपीएससी के नाम से जाना जाता है। मनोज सोनी के पहले प्रदीप कुमार जोशी इसके अध्यक्ष थे, जिनका हाल ही में इस पद से रिटायरमेंट हुआ है। और अब इनके हटने के बाद मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय संविधान के देखिए आर्टिकल 315 में यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है, जो कि देश में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करवाता है। तो संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष मनोज सोनी को बनाया गया है। किस भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक को अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो देखिए, यहाँ पर एक फैक्ट आपको ये भी मिल जाएगा कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। तो ये भारतीय मूल की कमला हैरिस है, जिनका देखिए हाल ही में रक्षा सलाहकार शांति सेठी को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। शांति सेठी, जो कि अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू जहाज की पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर है, इन्हें हाल ही में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, पंकज कुमार सिंह वर्तमान में किस संस्था के महानिदेशक हैं? तो पंकज कुमार सिंह वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक बनाए गए हैं। बीएसएफ, जिसे बाउंड्री सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी और इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पंकज कुमार सिंह सीमा सुरक्षा बल के वर्तमान में महानिदेशक हैं। आंसर ए। आगे आ जाइए और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। भारत सरकार ने किसे अपना प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया है? भारत सरकार ने अपना प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद को नियुक्त किया है। देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें 2013 में देखिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2022 में इनकी इस पद पर नियुक्ति हुई है और अब ये 3 साल तक इस पद पर रहने वाले हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अगर हम बात करें तो देखिए, इसके कार्यालय का कार्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मंत्रिमंडल को सलाह और सिफारिशें देने का है और इस कार्यालय का प्रमुख प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कहलाता है, जो कि वर्तमान में अजय कुमार सूद हैं। अजय कुमार सूद।
हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? भारत सरकार के आईएफएस अधिकारी विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। इसके पहले हर्षवर्धन श्रृंगला इस पद पर थे, जिनका कार्यकाल 30 अप्रैल 2022 को हाल ही में समाप्त हुआ है। और अब इनके रिटायरमेंट के बाद देखिए विनय मोहन क्वात्रा को विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन शंघाई सहयोग संगठन के नए महानिदेशक बनाए गए हैं? तो देखिए चीन के एक राजनयिक हैं जिनका नाम है झांग मिंग। इन्हें हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन का महानिदेशक बनाया गया है, जो कि 2025 तक इस पद पर रहने वाले हैं। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 15 जून 2001 में की गई थी, जिसका मुख्यालय वर्तमान में चीन के बीजिंग में स्थित है। भारत और पाकिस्तान को 2017 में शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य बनाया गया था। वर्तमान में इसके महानिदेशक झांग मिंग है। आंसर ए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो ये बनी है केतन जी ब्राउन। सबसे पहले देखिए इसी साल फरवरी में जो बाइडेन ने इन्हें इस पद के लिए मनोनीत किया था, लेकिन देखिए अब अप्रैल 2022 में अमेरिकी सीनेट ने ऑफिशियली एक प्रस्ताव पारित करके इन्हें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनाया है। यह है केतन जी ब्राउन। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जनवरी 2022 में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम, जो कि भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष MR कुमार है, जो कि देखिए 2019 में इस पद पर नियुक्त किए गए थे। 2022 में देखिए इनका 3 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन अब इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम के वर्तमान में अध्यक्ष MR कुमार है। भारतीय जीवन बीमा निगम की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में की गई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में स्थित है। ये हाल ही में देखिए काफ़ी सुर्खियों में भी है फ्रेंड्स, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा IPO भी लेकर आया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत के लेखा महानियंत्रक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए फरवरी 2022 में सोनाली सिंह को भारत का लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। इसके पहले दीपक दास भारत के लेखा महानियंत्रक थे, जिनका कार्यकाल जनवरी 2022 में खत्म हुआ है। और अब इसके बाद सोनाली सिंह को भारत का लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। आंसर ए। यहाँ तक के देखिए सभी क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड थे। आगे और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इरडा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इरडा की अगर हम बात करें तो ये भारत में बीमा क्षेत्र की देखरेख करने वाली भारत की सर्वोच्च संस्था है, जिसका मेन मोटिव पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना है और बीमा उद्योग को देश में रेगुलेट करना है। देखिए जैसे शेयर बाजार को सेबी रेगुलेट करता है, उसी प्रकार बीमा उद्योग को इरडा के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसकी स्थापना अप्रैल सन 2000 में की गई थी। तब इसका मुख्यालय देखिए नई दिल्ली में था, लेकिन 1 साल बाद 2001 में इसके मुख्यालय को हैदराबाद में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि वर्तमान में तेलंगाना में स्थित है। तो याद रखिएगा इरडा की स्थापना 2000 में की गई थी और इसका मुख्यालय 2001 से हैदराबाद में स्थित है। वर्तमान में इसके नए अध्यक्ष देवाशीष पांडा को बनाया गया है। इसके पहले सुभाष चंद्र खूटिया इस पद पर थे, जिनका कार्यकाल मई 2021 में समाप्त हो गया था। उसके बाद से देखिए ये पद पूरा खाली पड़ा हुआ था और अब जाकर मार्च 2022 में देवाशीष पांडा की नियुक्ति इस पद पर की गई है। तो इरडा के वर्तमान में नए अध्यक्ष देवाशीष पांडा है। आंसर ए। किसे हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये है S किशोर। सीनियर अधिकारी S किशोर को कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। SSC भारत सरकार के अधीन कार्य करने वाला एक संगठन है, जो कि देश में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया का संचालन करता है। तो ये काफ़ी सारी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है फ्रेंड्स।
सेंट्रल गवर्नमेंट के विभिन्न विभागों और मंत्रालय में खाली पदों को भरने के लिए। तो इसी कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष एस किशोर बनाए गए हैं। एसएससी की स्थापना 4 नवंबर 1975 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई है? देखिए, ये जो पहली महिला अध्यक्ष वाले क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हें याद रखिएगा, ये किसी भी एग्जाम में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो जब महिला अध्यक्ष बने तो स्पेशली आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात हो रही है ओएनजीसी की, तो ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष अलका मित्तल को बनाया गया है। और इसी के साथ देखिए, यह देश की सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। तो आंसर ए हो जाएगा। अलका मित्तल वर्तमान में ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष है। ओके, आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सीबीएसई या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भारत में स्कूली शिक्षा का प्रमुख बोर्ड है फ्रेंड्स, जिसके फरवरी 2022 में अध्यक्ष विनीत जोशी बनाए गए हैं। इसके पहले मनोज आहूजा इस पद पर थे, जिनका कार्यकाल फरवरी 2022 में समाप्त हुआ है। और इनके कार्यकाल के समाप्त होने के बाद सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं विनीत जोशी। आंसर सी। 31 दिसंबर 2021 को किसने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल, जिसे इंडियन कोस्ट गार्ड के नाम से जाना जाता है, इसके 24वें महानिदेशक वीरेंद्र कुमार पठानिया बनाए गए हैं। याद रखिएगा, ये भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक हैं। इसके पहले के नटराजन भारतीय तटरक्षक बल के 23वें महानिदेशक थे। इनके कार्यकाल के समाप्त होने के बाद दिसंबर 2021 में वीरेंद्र कुमार पठानिया को 24वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर डी। इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कि भारत की समुद्री सीमा की रक्षा करता है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1977 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कौन है ये? भारतीय तटरक्षक बल। वर्तमान में इसके अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार पठानिया हैं। फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जो कि इसरो का एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को की गई थी और इसका मुख्यालय केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। हाल ही में इसके नए निदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर बनाए गए हैं। तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बनाए गए हैं। आंसर सी। हिमंत बिस्वा शर्मा हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, एक फैक्ट तो आपका यहाँ मिल गया कि भारतीय बैडमिंटन संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो ये हिमंत बिस्वा शर्मा है, जिन्हें देखिए 2022 में नियुक्त किया गया है और ये 2022 से लेकर 2026 तक इस पद पर रहने वाले हैं। मतलब इनका कार्यकाल 4 साल का होने वाला है। तो भारतीय बैडमिंटन संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा है। अब अगर देखिए भारतीय बैडमिंटन संघ की बात करें तो ये देश में बैडमिंटन प्रतियोगिताएं आयोजित करवाने के लिए जिम्मेदार संस्था है, जिसकी स्थापना देखिए 1934 में की गई थी और इसके तहत 1936 से भारत में राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो भारतीय बैडमिंटन संघ, जिसके अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा बनाए गए हैं, इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। 1934। किसने हाल ही में सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक का पद संभाला है? तो 29वें लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने फ्रेंड्स हाल ही में सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक का पद संभाला है। आंसर ए। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्ष हाल ही में कौन नियुक्त की गई है? तो देखिए भारत की IRS अधिकारी संगीता सिंह को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
ये आयकर विभाग का एक प्रशासनिक निकाय है फ्रेंड्स, जो कि वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। भारत में डायरेक्ट टैक्सेस से संबंधित जितने भी मामले हैं वो 1964 से इस संस्था को सौंप दिए गए हैं। ओके, तो देखिए अप्रैल 2022 तक नेशनल और इंटरनेशनल जितनी भी नियुक्तियां की गई है और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स तो एक बार फिर से आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी सब फैक्ट मैंने कवर किए हैं उन्हें भी स्पेशली याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन देखिए कहीं से भी आ सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर देखिए आप हमको कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन दे सकते हैं। और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, बिल्कुल वही, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए ताकि आपके द्वारा हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, बने रहिए हमारे साथ। इफ़ यू वांट एग्जाम सिलेक्शन ऑलवेज विथ यू।